पिथौरागढ़ नगर के प्राइवेट स्कूल जनवरी माह में बस फीस का केवल 40% ही लेंगे। पिछले दिनों राज्य आंदोलनकारी गोपू महर ने यह मामला प्रशासन और शिक्षा विभाग के सामने रखते हुए कहा था कि जनवरी माह में बच्चे स्कूल बस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल संचालक इस माह की भी पूरी फीस लेते हैं। उन्होंने मांग की थी कि बस फीस का उतना ही हिस्सा लिया जाए जिससे बस के चालक और परिचालक का खर्च निकल सके। जनवरी में हमारे बच्चों के द्वारा विद्यालय की बसों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो केवल उतना ही किराया लिया जाए जिससे चालक और परिचालक की तनख्वाह निकाली जा सके। और हम अपर शिक्षा निदेशक सेमवाल जी, जिला शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ हरकराम कोहली जी और जिलाधिकारी महोदय के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के भी आभारी हैं कि जो जनवरी की फीस हमारे बालकों से पूर्ण ली जाती थी, वो इस वर्ष जनवरी में केवल कुछ विद्यालयों के द्वारा और शिक्षा अधिकारी के आदेश के अनुसार कुछ विद्यालयों के द्वारा उसका पालन करना सुनिश्चित किया गया कि केवल 40% बसों की फीस ली जाएगी, जिसके लिए हम समस्त जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के आभारी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक एसपी सेमवाल ने पिथौरागढ़ के मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में इस फैसले को लागू कराने के निर्देश है। राज्य आंदोलनकारी महर ने शिक्षा विभाग का आभार जताया है। इधर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 14वीं वाहिनी के कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आज मुनस्यारी के वाइब्रेट विलेज के 25 बालक बालिकाओं का कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण 2 माह तक चलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पांगटी और श्री राम सिंह धर्मशक्तु ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आई टीबीपी के पशु चिकित्सक डॉक्टर केशव, निरीक्षक महेश जोशी, खंड विकास अधिकारी नेहा कुमारी, थाना अध्यक्ष अनिल आर्य, ग्राम प्रधान हरीश निथवाल, कविता लसपाल, मुख्य प्रशिक्षक सुनीता आदि मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने आईटीबीपी द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पिथौरागढ़ में सौंडपट्टी युवा संगठन के युवाओं ने प्रशासन से क्षेत्र में निराश्रित जानवरों के लिए शेल्टर बनाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे संगठन के ललित भंडारी प्रदीप सिंह ने जनता दरबार में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में निराश्रित जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। जानवर आए दिन चोटिल होते रहते हैं। जो हमारे सोनपट्टी में आवारा गाय, आवारा पशु जो रात भर सड़कों में घूम रहे हैं, ये दुर्घटना के कारण हो रहे हैं और घायल हो रहे हैं। इसके लिए हम हमारा जो सोनपट्टी क्षेत्र है उस क्षेत्र में गाय के लिए संचालित शेल्टर और उनके रहन खाने आने की व्यवस्था हम 4 दीवारी उसको करके उनको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कोई पशु अगर गाय बूढ़ी हो जा रही तो रोडों में छोड़ दे रहे हैं, हम उसके लिए अपने क्षेत्र में एक रेंट सेंटर बनाएंगे और बड़ा भी छोड़ने जाते तो गाड़ी का किराया भी 4000 तक लग जाता है। क्षेत्र के आदमियों को भी थोड़ा इसमें सहूलियत हो जाएगी कि चिमतोली गांव में एक केंद्र बनाया जाए और उसमें पानी की व्यवस्था भी की जाए। जिलाधिकारी ने इस मामले उप मुख्यमंत्री चिकित्सा अधिकारी को इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ 15 जुलाई को मुवानी के निकट हुई जीप दुर्घटना में घायल बीना को अब तक उपचार के लिए पूरी मदद नहीं मिल पाई है। प्रशासन ने उन्हें 10,000 रुपए की धनराशि दी थी, जबकि उनके उपचार में 50,000 की धनराशि खर्च हो चुकी है और अभी भी उनका उपचार चल रहा है। उपचार के लिए पैसा नहीं होने से परेशान बीना ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी। जिलाधिकारी ने मामले में एआरटीओ को मानक पता करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये मकान पूर्व में पहले भी बालू के द्वारा तोड़ा गया है और उसके बाद इसमें ठीक करने के बाद भी फिर दोबारा बालू का आतंक इसमें छाया लगातार चल रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील की दारमा घाटी के गांव में भालुओं द्वारा घरों में की गई तोड़फोड़ से परेशान ग्रामीणों ने आज दिलिंग दारमा सेवा समिति के बैनर तले
कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को समस्या बताई। दारमा में वैली में जो बालू का आतंक हो चल रहा है, अभी से नवंबर माह में ये शुरू हो गया है। पहले ये जून आपका जनवरी दिसंबर जनवरी में जब कोई आबादी वहाँ नहीं होता था तो ये बालू का आतंक उस समय रहता था। अब जब आबादी के बीच में ये होना शुरू हो गया है, जो भविष्य में जनहानि भी किया जा सकता है। जिस तरह से अभी गढ़वाल में हो रहा है, ये जानमाल की हानि भी हो सकती है। तो हमारा शासन प्रशासन से और संबंधित विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें एक कड़ी शिक्षा, एक नियम बनाया जाए, कोई रणनीति तैयार किया जाए जिससे बालू के आतंक से वहाँ लोगों को निजात मिले। क्षेत्रवासियों ने पड़े घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे लोगों को खासी क्षति हो रही है। समिति ने मांग की कि मकानों में की गई तोड़फोड़ की जांच कराई जाए और अविलंब प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए। बालू का जो आतंक है उसको हम लोग कम से कम कैसे कर सकते हैं, उस पर हमारा ये सुझाव है कि जो बालू कॉरिडोर बने, कॉरिडोर सेला से लेकर सीपू तक को, जो नदी का धौली नदी का जो वो है उसके दोनों तरफ फेंसिंग हो जाए, बहुत लंबे लंबे फेंसिंग हो जाए और गांव में आने जाने के लिए बड़ा गेट हो जाए। तो सारे के सारे बालू अगर नदी के किनारे रहेंगे तो उनको खाने के लिए भी पर्याप्त चीज़ें मिलेंगी और बालू का आतंक आपके उसमें नहीं होगा, गाँव में नहीं होगा। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि उनकी संख्या को कैसे मिनिमाइज़ करें, उसकी संख्या को कैसे कम से कम करें। उसके लिए जो है उनका जो आजकल बहुत सारे उपाय हैं, उसमें उसका जो प्रजनन है उसको कंट्रोल करें। हर साल जो है 3-3 बच्चे पैदा होते हैं, तो उस स्ट्रेंथ को कहाँ जाएगी। 45 आज दुगतू गांव में 45 भालू है, जैसे लोगों का अनुमान है 45 से कम नहीं है। और हर साल 45 से अगर 3 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कम से कम हर साल रेशियो बढ़ता ही जाएगा। और तीसरा हम लोग ये कह रहे हैं प्रशासन से कि भाई आप केस बनाइए, केस से वहाँ से शिफ्ट करिए। आप इतने सारे जू हैं, उस जू में आपको भेजिए। तो ये 2-3 एक तरकीब है, अगर प्रशासन सोचती है तो इस पर काम करें। जिलाधिकारी से मिलने वालों में करण सिंह, दिनेश सिंह, नारायण सिंह, नरेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने नगर के आसपास चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर का निरीक्षण करते हुए इसे मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस भवन के बन जाने के बाद वाहनों की जांच ऑटोमेटिक ढंग से हो सकेगी। चंडाक मेला मोटर मार्ग में सोलिंग, दीवार, नाली निर्माण जैसे कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी बेस चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने भूस्खलन के चलते खतरे की जद में भवन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण तुरंत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसर में मरीजों के परिजनों के लिए एक पृथक विश्राम कक्ष बनाया जाए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नवियाल, उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ मूनाकोट विकासखंड के अंतर्गत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली हल्दू जमतड़ी सड़क खस्ताहाल हो गई है। सड़क में लगा डामर क्षतिग्रस्त होने के साथ ही सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा है। सड़क के किनारे विशाल झाड़ियां उग आई हैं, जिस कारण यात्रियों को आवागमन में खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कई दिन इस रूट में काफ़ी दिक्कत, हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बीच में रूट की सपान उपान कुछ नहीं हो पा रही है। जो कच्चा रास्ता है, आप बीच में बहुत ही कुछ दिक्कत परेशानी का सामना, जान जोखिम डाल के हम इस रूट में आते जाते रहते हैं। वाहन चालक राजेश कुमार ने कहा कि सड़क पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। उन्होंने जिला प्रशासन और PMGSY से सड़क को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की है। चंपावत जिले के देवीधुरा क्षेत्र के कणवाड़ गांव में आज जनेऊ संस्कार के दौरान लकड़ी की पाल टूट जाने से 7 लोग पूरी तलने के लिए रखी गई गर्म तेल की कढ़ाई की चपेट में आने से घायल हो गए। पाल टूटने से घर में हड़कंप मच गया। सभी झूलसे लोगों को देवीधुरा अस्पताल लाया गया, जहां से पार्वती देवी, पुष्पा देवी, किशन राम, गीता देवी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज मुख्यमंत्री घोषणा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संबंधित सभी योजनाओं के कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए। बैठक में SDM सदर मंजीत सिंह,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नवियाल, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में धारचूला में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत आज बायर सेलर मीट का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि ग्राम विकास सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम विकास सचिव ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं को विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने होम स्टे संचालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्रांडिंग, मार्केटिंग और मार्केट लिंक की दिशा में तेजी लाने की बात कही। इस अवसर पर देवभूमि चित्रकला, प्राइड ऑफ हिमालय, बेरीनाग टी, प्रियंका एपण, उत्तरापथ आदि उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, ये समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ENT सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।